और हमें धमकी देता अब भी या हमने जेल तो काटनी है, फिर तुम न मार पीट के अंदर जब जाएंगे हम तुम्हारी पूरी तसल्ली करेंगे, ऐसे नहीं तुम मानोगे जी। ऐसे कहते हैं कहीं तुम झुंडों में फंसोगी, तुम टोके लाओगे अपने बच्चों को अपने मर्दों को और तुम घासने जाएंगी ना, वहीं पसारूंगा तुमको जी। हमारा कोई प्रशासन जी साथ नहीं दे रहा। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है शहीदों के नागरिक अस्पताल में और आप यहाँ देख सकते हैं गाँव टिट्टो खेड़ी के अंदर कल एक मारपीट की घटना हुई थी और कल भी हमने आपको दिखाया था कि एक महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, एक बड़ी को महिला को घायल कर दिया गया था और उसी के परिवार की आज एक महिला आई है उसको भी घायल कर गया। देख सकते हैं इसके कान पर काफ़ी गहरी चोट है जिसको 9-10 साल के लगे। देख सकते हैं आप काफ़ी गहरी चोट इसके कान पर लगी हुई है। आइए इसे जानते हैं क्या मामला था, किस बात को लेकर क्या बात हुई थी। क्या नाम तुम्हारा? रीना है जी। क्या बात हुई थी आपके साथ, क्या झगड़ा हुआ था, कब हुआ था, किस टाइम हुआ था? जी सवेरे 5 बजे गोबर घेरने के लिए गई थी जी। मेरी बात है सवेरे कल सुबह की? कल सुबह 5 बजे जी। अच्छा जी, वहीं बैठा था पवन कुमार और उसने मेरी जेठानी के साथ वारदात की। उसने उसको मारा, उसके दांत भी टूटे हुए हैं जी। फिर हम अपने आप ले आए अंदर, उनको बेहोश पड़ी थी जी, वो लेके अंदर आ गई। दुबक के बैठ गए में थे जी 10-11 जने और हम थे 4 जी। तो उनसे डर के हम अंदर बैठ गए जी। 7-8 बजे फिर आए 11 जने लठ लेके जी। हम फिर भी अंदर बैठे रहे जी, पुलिस प्रशासन से बात करते रहे जी। अब जी हमें ये डर है जी, बार बार फोन करते रहे। 100 नंबर पे मिला जी, 1091 पे मिला जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर दोपहर 12:30-1 के करीब जी फिर हमारे सारे दरवाजे शीशे तोड़ दिए जी। हमें ललकार रहे लड़ाई के लिए, हमारे घर पर कोई नहीं जी। मैं थी अकेली बच्चों के साथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों को भी फेंक फेंक के मारा जी। और मैं तूड़ी लेके आई 4 बजे, फिर निकली बाहर। तो शाम को 4 बजे मैं निकली, कल शाम को जी। मैं वहीं पर बच्चे थे मेरे साथ 2, ये मेरी एक साथ ये थी मेरे साथ, एक मेरा 12 साल का लड़का था जी, मेरे जेठ का, वो था जी मेरे साथ। उनको भी उन्हें लपेटे में ले लिया, मेरे को घसीटते हुए अंदर ले गए जी। पवन कुमार और उसकी माँ बहनें और उस धरानी जेठानी थी, वे थी 8-9 जी। वे मेरे को घसीटते आगे ले गए जी। ये मेरे घसीट के निशान हैं, ये मेरे कपड़े पटे हुए हैं जी। उन्होंने मेरे को भैंसों की तरह मारा जी। ये मेरी टूम भी है जी, मेरा गड़ भी तोड़ लिया जी। पवन कुमार की पत्नी सुमन नाम है जिसका, उसने मेरी बाली को छीनकर अपने पास ही रख लिया जी। और वो था सोनी जी, उसकी घरवाली है ज्योति, उसने दोनों ने जबरदस्ती से मेरा ओम भी तोड़ लिया जी। और मेरे को 1-1.5 घंटा खूब पिटा जी। हमारा कोई समाधान नहीं होया है जी। हम पुलिस प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के बार बार कॉल करते रहे। अगर वे हमारी टाइम पर सुनाई कर लेते जी, मेरे साथ ये वारदात नहीं होती जी। मेरे बच्चों को भी मार दिया जी, फेंक फेंक के। मेरी 8 महीने की बच्ची थी जी, इसको भी मारा जी। साथ में मेरी ये नंद की लड़की है जी, कुंवारी है जी, इसको भी दाब लिया जी। पवन कुमार और रिंकू था जी, उसने भी इनको भी दाब लिया। एक 12 साल का लड़का था भी, उसको भी मारा। एक और बाज के आया जी, उसको भी चप्पल सारे जी। गेट के अंदर हमको तो भैंसों की तरह मारा जी। वो है जी वांटेड आदमी, जमानत पे आया हुआ है जी। और हमें धमकी देता अब भी या हमने जेल तो काटनी है, फिर तुम न मार पीट के अंदर जब जाएंगे हम तुम्हारी पूरी तसल्ली करेंगे, ऐसे नहीं तुम मानोगे जी। ऐसे कहते हैं कहीं तुम झुंडों में फंसोगी, तुम टोके लाओगे अपने बच्चों को अपने मर्दों को और तुम घासने जाएंगी ना, वहीं पसारूंगा तुमको जी। हमारा कोई प्रशासन जी साथ नहीं दे रहा है जी, हमें इंसाफ दिलाओ जी। इससे पहले भी कभी घटना मारपीट की? हाँ जी, खूब मारपीट की जी। हमने दरखास्त भी दी जी, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ जी। हमें यही दिलासा दिया अब कुछ नहीं कहेंगे जी, अब कुछ नहीं कहेंगे जी। फिर जाके हमें गंडास दिखाता है जी। इससे पहले कितनी बार मारपीट की? इससे 4-5 बार कर लीजिए हमने, सारे दरखास्त की सारे सबूत है जी हमारे पास। पर हमारी कोई शिकायत भी करी जी, कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं हुआ जी हमारा। हमें इंसाफ तो मिला ही नहीं अब तक जी। हम तो ये टूटे फूटे पड़े हैं जी, हमें नहीं इंसाफ मिला बिल्कुल भी। जब शिकायत लेके जाते पुलिस क्या कहती है? क्या कहती है जी, यही समझौता कर लेते हैं, कभी समझौता कर लो, क्या फायदा, तुम भी पीटोगे, ये भी पीटोगे, ये है वो है, ऐसे ऐसे कह के जी समझौता करवा देते हैं हमें। और राज्यपाल नाम है पुलिस थानेदार में, सदर सफीदों में, वो हमारी कार्रवाई नहीं होने देता जी। वो उनका सगारा यार पैरे, हमें नहीं पता जी क्या है क्या ना है जी। क्या नाम बताया? राज्यपाल नाम है जी। वो क्या कहते हैं? वो हमें तो कुछ नहीं कहता है, धमकी हाँ दई जी धमकी, बोला तुम्हारे घर के टोरडे टोरडे खिंडवा दूंगा। मैंने भी नौकरी नहीं की जी, ये धमकी दी थी मेरे घर वाले को, मेरे जेठ जी को, और मेरी सास थी साथ में। ये जी अभी पीछे सी दरखास्त दी थी जी, हो गए होंगे 15 दिन जी।
जब उस राज्यपाल थानेदार ने ये धमकी दी थी जी, मैंने भी नौकरी नहीं की, नौकरी छोड़ दूंगा अगर मैं तुम्हारे घर के टोरडे टोरडे नहीं खिंडवा दूंगा, ये धमकी दी थी जी उसने हमसे। घर वालों ने आके बताते भी ऐसे ऐसे बोले हैं जी। हमें पुलिस प्रशासन का कोई भी किसी का भी हमें सहारा नहीं मिला जी। हमें इंसाफ दिलाओ, हम तो बार बार यही दुआई करें, हमें इंसाफ दिलाओ। हमें तो घर भी नहीं जा सकते, हमारा तो घर भी टूटा फूटा है जी, उसको भी बिल्कुल शीशे पीछे तोड़ फोड़ के बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं, करके रखा जी। जाके देख लो, सबूत अब तक ऐसे ही पड़ा है जी। और यही बार बार हम तो जी फिर भी यही कह रहे हैं जी, हमें इंसाफ दिलाओ, हमारा कुछ समाधान करो जी। हम तो यही पड़े जी, घर पर जाए तो जी में लठलियाँ खड़े हैं जी, मार पीट के हम घेर दिए। हम तो जी रात के 12 बजे ओटड़ा पाना कूद काद के जब बालना निकले थे जी, 4 बजे निकले थे जब हमारे साथ ये वारदात की। छुपते छुपाते हुए जी हम 12:30 बजे रात को यहीं पर मेडिकल में आए हुए हैं और हमारे पास सारे सबूत है, हमारी डॉक्टरी हुई है, हमारा सारा टाइम टू सब कुछ उसमें फिक्स है जी। हमें जी इंसाफ दिलाओ, बार बार यही दुआई कर रहे हैं जी, हमें इंसाफ दिलाओ, उन गुंडों से हमें बचाओ। जी जमानत पे आए हुए हैं जी, मानस मार के आ रहे हैं जी, बांध आदमी मार रखा है जी, जमानत पे आया हुआ है जी, तब भी नहीं डरता कानून से। देख लो जी, अब भी हमें यही धमकी देता है बार बार, जेल तो मैंने काटनी है पर तुम्हें भी मार के जाऊंगा। ऐसे ऐसे धमकी एक बार नहीं जी, क्या ही बार देता है, बहुत देता है, चिल्ला चिल्ला के। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी, सबूत है, वीडियो बना रखी है हमने जी, वो डंडे उठाए हुए वो भी वीडियो जी, हमारे साथ सारे सबूत हैं जी, आप दे सकते हो। और चाहे देख चल के हमारे घर जाके हमारे घर की हालियत, हमारे छोटे छोटे और भी बच्चे हैं जी, हम कल के पड़े हैं जी यहाँ पे, हमें भूखे प्यासे, हमारे गाय भैंस भी हैं जी, हमें भी भूखे प्यासे हैं जी। हमें समाधान, हमारा समाधान करो जी, बार बार यही दुआई करते हैं जी हम तो पुलिस प्रशासन से, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। हमें डर है उनसे, हमें कहीं ना कहीं पकड़ लेगा जी, वो हमें न्यार फौस के भी बाहर निकलने के भी चोर हो गए जी। हम तो दियोरों पर कूद कूद के आना पड़ रहा है हमको, इतना खौफ हो गया जी हमें, वो है जी गुंडा, हमें बचाओ। हम तो बार बार यही दुआई कर रहे हैं जी। तो अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं अपनी सुरक्षा जी? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उस गुंडे से हमें बचाओ। जिस तरह उसने डांगरों की तरह मुझे मारा है नहीं, मुझे भी बदला चाहिए, मेरा जो मेरी टूम टाम है नहीं, ये भी मेरे को वापस दिलाओ। यही पुलिस प्रशासन से मेरी उम्मीद है, वेदना है जी, ये मेरा समाधान करो, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं ऐसी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं रोटी पानी भी नहीं खिला के सकती इनको, मैं उठा के भी नहीं सकती, मैं साथ में बच्ची को लेके आई हुई हूँ अपने, ये बच्ची भी नहीं मेरे से उठाई जाती है। देख लो जी मेरे कपड़े कुपड़े यहाँ पे ये सब कुछ मेरा तोड़ फोड़ के मेरे को भैंसों की तरह मारे, मेरे से वो छोटी ही बच्ची भी नहीं उठाई जा रही, मेरी ऐसी हालत कर रखी है जी। मुझे उससे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, तो तुम्हारे साथ भी मारपीट की? हाँ, हमारे साथ भी मारपीट की जी। पवन ना जी, उसके भाई ना जी, छोटे ना जी, नीचे दाब रखी थी जी, रफ्टे मारे जी, हाँ जी, दोनों भाइयों ने दाब रखी थी जी। और जी मुश्किल तो छटवा का आई जी, और फिर भी नुको रखता ना, तो हम देखेंगे कितनी चल जाइए। तो हम बाहर 4 बजे गए थे जी, दोनों मामी बेटी जी उठा रहे थे जी, तोड़ी जी ओढ़िए मारे जी, गाल में घेर का जी, फिर जी भीतर ले गए जी, आधे 1.5 घंटे में काटे जी भीतर था जी। किसी ने छटवाए जी, उनके चाचा के बालक भी थे जी, बारने में खड़े थे जी साथ। यहाँ देख सकते हैं आप कि जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करती है, और वहीं एक बेटी को कुछ लोगों ने ज़मीन पर गिरा कर दबा कर उसको उसके हाथ मारपीट की है, और ये पूरे हालात उन्होंने बताए हैं। और जहाँ सरकार के जो दावे हैं वो यहाँ ठोकरे होते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बेटियों के साथ हो रहा है। यहाँ एक महिला बैठी है, महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गाँव टीटो कीड़ी की एक बेटी और एक ये महिला जो बैठी है, छोटा सा बच्चा, इसका आप देख सकते हैं, इसका कहना है कि इस बच्चे को भी उन्होंने कल फेंक कर मारा। इस बच्चे 3 साल की बच्ची है, उसको तो जी यहाँ भी लग रही है। एक लड़का है 5 साल का, उसको टाटरे में लगी हुई जी, आप घर जाके इस बच्चे को फेंका था, इस बच्चे को भी फेंका था जी। ये तो छोटा सा बच्चा है जी, महीने का, इसे फेंक के मारा। ये धमकी दे रहे हैं।
खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराधों पर, जो महिला के प्रति अपराध हो रहे हैं, बेटे के प्रति अपराध हो रहे हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके और जो सरकार के दावे हैं बेटी पढ़ाओ को महिला की सुरक्षा को लेकर वो सार्थक साबित हो सके। अब देख रहे इस खबर को देखने के बाद सफीदो पुलिस प्रशासन जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं मारपीट के, और जैसे बेटी ने बताया था छोटे से बच्चे भी मारपीट किए, अब इस पर पुलिस प्रशासन जो सफीदों को किस तरह क्या संज्ञान लेता है और इन पीड़ित आप सामने देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, इन्हें जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन में बार-बार कि हमें न्याय दे रहा है, हम आरोपियों से जो पहले कई बार मारपीट करें, आप देखने वाली बात होगी कि इनको कब तक इंसाफ मिल पाता है और कब तक इनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सकती है। बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से हरीश कपूर, सफीदों के नागरिक अस्पताल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और